काली पहाड़ियों के पास बसा मंगलपुर गांव हरियाली और खुशियों से भरा हुआ था। इस गांव में हरिराम नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी पत्नी गीता को लोग देवी समान मानते थे, क्योंकि वो हमेशा गरीबों की मदद करती थी। एक दिन दीपक नाम का गरीब किसान उनकी हवेली पर पहुंचा। वो बहुत परेशान था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरी मदद कर दीजिए। मेरी फसल खराब हो गई है। घर में खाने तक को कुछ नहीं है। जमींदार ने कुछ पैसे दिए, लेकिन गीता को ये कम लगा। उसने तुरंत 10 सोने के सिक्के निकालकर दीपक को दे दिए और कहा, इससे अपने घर का खर्च चलाओ और ज़रूरत पड़े तो फिर आ जाना। दीपक बहुत खुश होकर घर लौटा। उसकी पत्नी राधा ने उसे समझाया कि मदद मिलने का मतलब ये नहीं कि मेहनत छोड़ दी जाए। अगले ही दिन दीपक खेत पर काम करने चला गया। खेत में काम करते समय उसे जंगल से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि एक बच्चा झाड़ियों के पास पड़ा है और पास में एक बकरी खड़ी है। अचानक बकरी इंसानी आवाज़ में बोली, ये मेरा बच्चा है। मैं एक मायावी बकरी हूँ। इसे अपने घर ले जाओ और इसकी परवरिश करो। जब ये 20 साल का हो जाए तब इसे सच्चाई बता देना। ये कहकर बकरी गायब हो गई। दीपक उस बच्चे को घर ले आया। राधा ने पहले डर जताया, लेकिन फिर उसे अपना लिया। दोनों ने उसका नाम रखा राजू। समय बीतता गया और राजू जवान हो गया। एक दिन उसे बार बार एक अजीब सपना आने लगा, जिसमें वही मायावी बकरी उसे बुला रही थी। जब उसने अपने माता पिता से पूछा तो उन्होंने सच्चाई बता दी कि वो उनका असली बेटा नहीं है। सच्चाई जानकर राजू जंगल में अपनी असली माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वहां उसे एक देवी और वही मायावी बकरी मिली, जो अचानक एक स्त्री में बदल गई। उस स्त्री ने बताया कि वो उसकी असली माँ है और जमींदार की पत्नी गीता असल में एक राक्षसी है, जिसने उसे और उसके परिवार को बर्बाद किया। देवी ने राजू को एक दिव्य तलवार दी और कहा, पूर्णिमा की रात को वो राक्षसी जंगल में आएगी। तभी उसे मारना, क्योंकि उसकी मौत सिर्फ तुम्हारे हाथों लिखी है। राजू ने गांव वालों को साथ लेकर पूर्णिमा की रात जंगल में पहुंचकर गीता का असली रूप सबको दिखाया। जब सभी को सच्चाई पता चली, तब राजू ने देवी की तलवार से उस राक्षसी का अंत कर दिया। सच सामने आने के बाद जमींदार हरिराम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ।